नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सब बाबा श्याम के चमत्कार से जुड़ी एक घटना के बारे में आप सभी को बताएंगे। बाबा श्याम ने किया एक दिल्ली के रहने वाले अशोक शर्मा, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी। वह एक छोटा सा व्यापारी था। उसका व्यापार कपड़ों का व्यापार था। अशोक का जीवन सामान्य था। वह कुछ समय से आर्थिक कमजोरियों और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा था। अशोक शर्मा की पत्नी व उसके 2 बच्चे उसकी बहुत बड़ी ताकत थे, लेकिन वह हर दिन बहुत ही उदास रहता। उसने सुना था कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन से हर मुरादें पूरी हो जाती हैं। अशोक की माता जी बाबा श्याम की सच्ची भगत थी। वह हर रोज़ अशोक को बोला करती कि बेटा, तू बाबा श्याम के दर्शन करके आ, वहाँ सच्चे मन से जा, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। एक दिन फिर अशोक के मन में आया कि मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। उसने अपने पड़ोसियों को वहाँ जाने के लिए इकट्ठा किया और फिर एक बस किराए पर कर ली। दिल्ली से खाटू श्याम के लिए निकल लिए और रास्ते में अशोक के मन में एक उम्मीद थी कि बाबा वहाँ जाने के बाद मेरी ज़रूर सुनेंगे। अशोक अपनी माँ व अपने बच्चों, अपने पत्नी के साथ बस की बीच वाली सीट पर बैठा था। अशोक की माँ ने बाबा के भोग के लिए कच्चा दूध व मिश्री का प्रसाद दिया हुआ था। बस के अंदर बुजुर्ग, महिला, बच्चे और एक 60 साल का बुजुर्ग रामलाल भी था। रामलाल, जो अपने बेटे के साथ खाटू श्याम जा रहे थे, वह बाबा का बहुत ही सच्चा भगत था। रामलाल अपने बेटे से बात करता हुआ चल रहा था और अपने बेटे को कह रहा था कि बेटा, जब तक मैं बाबा के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक इस दुनिया से नहीं जाऊँगा। बस में एक युवा लड़की थी, नेहा, जो कि अपनी शादी की मनोकामना लेकर बाबा खाटू श्याम जा रही थी। सभी भक्तों की कोई ना कोई समस्या थी, फिर सभी के मन में एक ही तमन्ना थी कि बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रात के 10 बज चुके थे। बस दिल्ली से रवाना होकर सुनसान सड़क पर चल रही थी। ठंड का मौसम था, खिड़कियाँ खुली हुई थी, बस के अंदर ठंडी हवा आ रही थी। फिर अशोक ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बाबा सच में ही सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं? अशोक की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाबा श्याम का नाम लेने मात्र से ही शरीर के आधे रोग खत्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अशोक का मन कहीं ना कहीं भटक रहा था। कभी वह सोचता, कभी बाबा मेरी मनोकामना पूरी न करे, कभी हाँ तो कभी ना। उसका मन इधर उधर भटक रहा था। बस दिल्ली से निकलकर राजस्थान की सीमा में पहुंच चुकी थी। रात के 2 बज गए। अचानक मौसम खराब होने लगा। काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। ड्राइवर ने अपने कंडक्टर को बोला कि मुझे यह मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, आराम से चलना पड़ेगा। हाँ भैया, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से सब ठीक होगा। अब बस रास्ते में पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम की हालात देखकर सभी यात्री घबरा गए। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, आप घबराओ मत, केवल बाबा का नाम लेते चलो। फिर सभी ने एक साथ बाबा का जाप करते चलते रहे, लेकिन समय का कुछ ही और ही मंजूर था। फिर बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची। बारिश बहुत तेज होने के कारण सड़क का किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे की लेकिन टायर फिसल गया और बस गहरे गड्ढे की ओर फिसलने लगी। यह देख सभी भगत जोर जोर से चीखने व रोने लगे और अशोक शर्मा ने अपनी पत्नी व अपने बच्चों को कस के पकड़ लिया। अशोक की माँ आंखें बंद कर बाबा का नाम लेती हुई, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, बोलती रही। बस कई बार लुढ़कती हुई गड्ढे में जा गिरी और कुछ ही समय के लिए शांति का माहौल बन गया। फिर धीरे धीरे लोगों की कहराने की आवाज़ आने लगी। अशोक को लगा कि उसका शरीर शून्य हो गया है। उसने अपनी पत्नी व बच्चों को देखा तो वह सब ठीक थे और बाकी सभी को थोड़ी बहुत चोट आई थी। फिर अशोक की नज़र खिड़की से बाहर पड़ी तो उसने बहुत थोड़ी सी दूरी पर देखा कि एक नीला घोड़ा वहाँ उसे खड़ा दिखाई दे रहा है। उसने सोचा कि इतनी सुनसान जगह पर यहाँ घोड़ा कहाँ से आ गया। अशोक ने फिर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने बोला, बेटा, नीला घोड़ा बाबा श्याम का है, वह हमें बचाने आया है। अशोक को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ।
फिर अशोक ने देखा कि वह घोड़ा धीरे धीरे उनकी बस की तरफ आ रहा है। फिर एक हल्का हाथ लगा। सभी डर गए, लेकिन बस नहीं गिरी। सभी को ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने बस को थाम लिया। बुजुर्ग श्यामलाल बहुत देर से चुप बैठे थे। फिर वह थोड़ी देर में बोले कि मैंने भी नीले घोड़े को देखा है। यह बाबा श्याम का चमत्कार है। फिर नेहा ने भी बोला कि मेरे को भी ऐसा है एहसास हुआ कि किसी ने मेरे को बोला आप सब घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर में बारिश रुक गई। गांव के लोग वहां आए और वह बस की तरफ आ रहे थे। गांव वालों ने बताया कि हमारे सुपने में एक नीले घोड़े वाले सवार व्यक्ति ने कहा कि आपके गांव से कुछ ही दूर खाई में कोई भगत फंसे हुए हैं, जाकर उनको निकालो। गांव वाले बहुत हैरान थे, क्योंकि उस इलाके में रात को कोई नहीं आता था। फिर भी गांव वाले सभी लोग वहां रस्सियाँ लेकर पहुंचे और सभी ने बस को सीधा किया। फिर सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। गांव वालों ने जब बस की स्थिति देखी तो वहां सभी हैरान हो गए। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि यह पत्थर बहुत ही छोटा है, यह एक व्यक्ति का वजन नहीं रोक सकता। फिर यह पत्थर बस को कैसे रोक सकता है। फिर एक बुजुर्ग गांव वाले ने कहा कि यह बाबा श्याम का चमत्कार है। जो नीला घोड़ा आप सभी ने सपने में देखा वह बाबा खाटू श्याम का घोड़ा है। गांव वाले सभी यात्रियों को अपने साथ गांव ले गए और उनकी वहां जाकर देखभाल की। फिर गांव वालों ने सभी यात्रियों को खाटू श्याम जाने के लिए बस की व्यवस्था की। फिर सभी यात्री खाटू श्याम पहुंच गए और बाबा के दर्शन किए और रोते हुए बाबा का धन्यवाद किया कि आपने हमें ऐसी घोर अवस्था से बाहर निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बाबा श्याम अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।